एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी। टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो 15 नंबर का हमारा सीटेट में पूछी जाती है। 15 नंबर की पेडागोजी किस तरह हम आसानी से 15 में से 15 नंबर को आसानी से ला सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगर आपको टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और उसके साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है एकांकिक पाठों का सब प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि एकांकिक पाठों का जो उद्देश्य होता है वो क्या है उसे बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा एकांकी की समीक्षा करना और सिखाना, या फिर ऑप्शन बी रहेगा एकांकिक विधा से परिचय कराना। ऑप्शन सी में दे रखा विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, या ऑप्शन नंबर डी रहेगा एकांकिक लिखना और सिखाना। इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि एकांकिक पाठों का जो उद्देश्य होता है वो विविध संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। ऑप्शन ए में दे रखा है केवल साहित्य पढ़ने से, या ऑप्शन बी में दे रखा है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, या ऑप्शन सी रहेगा अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से, या ऑप्शन डी दे रखा है केवल भाषा सुनने से। इसका राइट आंसर जो रहेगा, यानी कि भाषा प्रयोग की जो कुशलता होती है वो अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से होती है। जितनी ज्यादा हम भाषा का प्रयोग करेंगे उतनी ही भाषा की कुशलता हमें विकसित होगी। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा क्या है? हमें भाषा के बारे में बताना है कि भाषा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा सीखने और सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, या ऑप्शन बी रहेगा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है भाषा, या ऑप्शन सी रहेगा व्याकरण पर ही आधारित होती है भाषा। ऑप्शन डी रहेगा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि भाषा का जो अर्थ होता है वो जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि एक भाषा शिक्षक होने के लिए आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगा, इम्पोर्टेंट का वो क्या रहेगा वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या ऑप्शन बी रहेगा भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना शिक्षक को, या ऑप्शन सी रहेगा भाषा की पाठ्य पुस्तक, या ऑप्शन डी रहेगा भाषा का आकलन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक भाषा शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ताकि बच्चों को परिवेश मिल सके भाषा सीखने का और बच्चे आसानी से भाषा को अर्जित कर पाए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन बी में दे रखा केवल परीक्षा के लिए भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी में दे रखा केवल पाठ्य पुस्तक में ही होता है, या ऑप्शन डी रहेगा केवल मुद्रित या जो प्रिंटेड मटेरियल होता है, सामग्री होती है, उसके लिए ही भाषा का प्रयोग होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि भाषा का जो प्रयोग होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ताकि भाषा के माध्यम से जीवन यापन कर सके और सही ढंग से भाषा को सीख सके, जो हमें परिवेश उपलब्ध होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा स्वयं में, यानी कि भाषा क्या है अपने आप में, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है भाषा एक जटिल चुनौती है। ऑप्शन बी में दे रखा है एक विषय मात्र है भाषा। ऑप्शन सी में देखा संप्रेषण का एकमात्र साधन है सिर्फ भाषा, या ऑप्शन डी दे रखा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो भाषा होती है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा और भाषा को सुनकर स्वयं क्या करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है अपनी लघु व्याकरण बनाते हैं।
ऑप्शन बी में दे रखा है भाषा के नियम नहीं बना सकते, या ऑप्शन सी रहेगा अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते, या ऑप्शन डी रहेगा भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भाषा के नियम बच्चे नहीं बना सकते, क्योंकि केवल सुनकर ही अपने परिवेश में भाषा के जो नियम होते हैं वो बनाना कठिन होता है। इसलिए भाषा के नियम जो है बच्चे सुनकर नहीं बना सकते, वो सिर्फ कक्षा में ही संभव हो पाती भाषा शिक्षण के माध्यम से। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा एक विषय है, यानी कि भाषा कौन सा विषय है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा सैद्धांतिक विषय, ऑप्शन बी में दे रखा व्यवहारिक, ऑप्शन सी में दे रखा है नीरस होती है, या ऑप्शन डी रहेगा चुनौतीपूर्ण होती है भाषा हमारी। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो भाषा है वो व्यवहारिक विषय है हमारा। व्यवहार में प्रयोग होने वाली जो विषय है वो भाषा होती है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है, यानी कि हमेशा याद रखें एक चीज, कब वो क्वेश्चन में हाँ पूछता, कब नहीं पूछता, कब कम कभी ज्यादा, इस चीज का आप ध्यान रखना। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑप्शन रहेंगे वो राइट आंसर रहेंगे। तो ऑप्शन ए में दे रखा है विविधतापूर्ण भाषिक तत्वों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना, या ऑप्शन बी रहेगा विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना, ऑप्शन सी रहेगा व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना, ऑप्शन डी दे रखा है भाषा प्रयोग बारीकियों पर ध्यान देना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना चाहिए। ये सबसे कम हमारी सहायक होगी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने के लिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? यानी कि सपना जो टीचर है वो अपनी कक्षा में बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारी क्रियाकलाप करवाती, एक्टिविटी करवाती है, जिससे बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि भाषा को सीख सके। तो आप सबसे ज्यादा जो पॉइंट दिए और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावी रहेगा वो क्या रहेगा, हमें उसका आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, ऑप्शन बी में दे रखा है शब्दों को जोर जोर से बोलना, ऑप्शन सी में दे रखा है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या ऑप्शन डी दे रखा है समाचार पत्र का वाचन करना। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, जिससे बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा का प्रयोग कर सके और भाषा को सीख सके। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, ऑप्शन बी में दे रखा है हिंदी और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, यानी कि हिंदी और जो उनकी मातृभाषा होती है उसके अंतर को याद करना, या ऑप्शन सी में दे रखा है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या ऑप्शन डी में रहेगा हमारा दैनिक ऑप्शन डी रहेगा हमारा दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका ये भाषाई व्यवहार किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए में दे रखा वे समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, ऑप्शन बी रहेगा वे अटक अटक कर ही पढ़ सकती है सिर्फ, या ऑप्शन सी रहेगा उसे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता, या ऑप्शन डी रहेगा पढ़ने में ज्यादा समय लेती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माधुरी पढ़ते समय
जो कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है वो वे समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करिए ताकि वो चीजों को समझ पाए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? यहाँ पे नहीं पूछा है, हमें नहीं का आंसर देना है। ओके, तो ऑप्शन ए दे रखा है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। ऑप्शन बी दे रखा है भाषा का व्याकरण सिखाना। ऑप्शन सी दे रखा है मन की बात कहना और सुनना। या ऑप्शन डी दे रखा है अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। प्राथमिक स्तर पर भाषा जो है वो उसका उद्देश्य नहीं होता। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए में दे रखा है प्रभावों उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग करना। या ऑप्शन बी रहेगा सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन सी रहेगा हमारा या अत्यधिक विविधतापूर्ण भाषा का प्रयोग ताकि सामान्य लोग इसे नहीं समझ सके। या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी हमारे आंसर सही रहेंगे। इसका राइट आंसर जो रहेगा यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रभावमेयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से किसे प्रभावमेयता का संबंध सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में दे रखा है विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। या ऑप्शन बी रहेगा सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन सी रहेगा वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना। या ऑप्शन नंबर डी रहेगा सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ प्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति लाना। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। छात्रों से उनकी रुचियां एवं अभिवृत्ति आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त प्रविधि मानी गई है। यानी कि क्वेश्चन में पूछे गए कि छात्रों की उनकी जो रुचि होती है उनकी अभिवृत्ति का पता लगाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए में दे रखा समाज मिति विधि। ऑप्शन बी में दे रखा पड़ताल सूची। ऑप्शन सी में दे रखा क्रम निर्धारण मान या फिर रेटिंग स्केल जिसे कहा जाता है। ऑप्शन डी रहेगा प्रश्नावली विधि के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रश्नावली विधि के द्वारा छात्रों में उनकी जो रुचियां अभिवृत्तियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है? यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का कौन सा महत्व माना जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। या फिर ऑप्शन बी रहेगा मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी जादू जगा सकता है। या लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण होते हैं। या ऑप्शन सी रहेगा सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में एक सामाजिक जीवन भूमिका होती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि जो मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व होता है ये इन तीनों ही पॉइंट्स का महत्व होता है। यह मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के जो अवसर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा और बराबर मिलने जरूरी होते हैं। उसी के साथ ही मौखिक अभिभाषा के जो प्रयोग में कुशल व्यक्ति होते हैं जो अपनी वाणी के जादू से जो भाषण देता है नेताओं के द्वारा, तो उनका परिणाम होता है अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति को वो बाहर निकालते हैं भाषण के द्वारा जो नेता होते हैं हमारे। और साथ ही जो ऑप्शन सी में दे रखा है सामाजिक संबंधों में क्या होता है कि सामाजिक जीवन की जो भूमिका होती है उसके बारे में भी अपनी मौखिक अभिव्यक्ति का पता चलता है कि हम उसके बारे में बता भी सकते हैं नहीं बता सकते। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। इसे पूछा है कि मौखिक अभिव्यक्ति की जो कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा सर्वमान्य भाषा, ऑप्शन बी में दे रखा मधुरता होनी चाहिए, ऑप्शन सी में दे रखा है प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, या ऑप्शन डी दे रखा है श्रोताओं के अनुकूल भाषा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यानी कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है उनकी जो विशेषता नहीं होनी चाहिए वो श्रोताओं के अनुकूल भाषा का प्रयोग, ये नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें फिर पूछा है नहीं बताना जो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में दे रखा है वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है, या ऑप्शन बी रहेगा भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, या ऑप्शन सी रहेगा विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक लिपि में नहीं लिखी जा सकती। ये जो कथन दिया हुआ है ये सत्य नहीं है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है द्वितीय, ऑप्शन बी में दे रखा अष्टम, ऑप्शन सी में दे रखा तृतीय, या फिर ऑप्शन डी रहेगा चतुर्थ अनुसूची। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अष्टम अनुसूची में ही भारतीय भाषाओं को संविधान की सूची में रखा गया है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारतीय भाषा को संविधान की अनुसूची अष्टम में रखा गया है, जो वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए में दे रखा है छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, या ऑप्शन बी रहेगा छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, ऑप्शन सी रहेगा विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सारे ही पॉइंट जो है वो ठीक रहेंगे। मौखिक भाव प्रकाशन में जो शिक्षण का उद्देश्य होता है उन्हीं में यूज किए जाते हैं। चाहे वो छात्रों को शुद्ध उच्चारण हो, उचित स्वर गति के साथ बोलना सिखाना भी जरूरी होता है। साथ ही छात्र जो है वो निसंकोच होकर अपने जो विचार है उनको व्यक्त करने के योग्य भी बनाया जाता है। साथ ही विषय अनुकूल प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग भी बच्चों को सिखाना जरूरी होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राजभाषा का तात्पर्य है, यानी कि राजभाषा क्या अर्थ है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है देश की सांस्कृतिक भाषा, या ऑप्शन बी दे रखा है देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ही राजभाषा है, या ऑप्शन सी दे रखा है सरकारी कामकाज की भाषा होती है राजभाषा, या ऑप्शन डी दे रखा है आदर्श एवं परिनिष्ठ भाषा होती है हमारी इसका राइट आंसर जो रहेगा, यानी कि हमारी जो राजभाषा का जो तात्पर्य होता है वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कहा जाता है प्रादेशिक भाषा, ऑप्शन बी रहेगा बोली कहा जाता है उसे, ऑप्शन सी के कहा जाएगा अपभाषा कहा जाता है, या ऑप्शन डी कहा जाएगा मातृभाषा कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा बोली, यानी कि जब एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप में विकसित होती है तो उसे हम बोली कहते हैं, बोली का प्रयोग करते हैं अपनी बातों को कहने के लिए। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि भाषा की प्रकृति के बारे में जो कथन दिए गए इन चारों में से कौन सी जो स्टेटमेंट है, यानी कि कौन सा जो कथन है सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक संरचना हो, या ऑप्शन बी रहेगा
भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। या ऑप्शन सी रहेगा भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। या ऑप्शन डी रहेगा भाषा संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक की ओर जाती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि जो भाषा की प्रकृति होती है उसका कथन जो कहा गया है जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, ये कथन जो कहा गया है भाषा की प्रकृति के बारे में ये गलत कहा गया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो सत्य नहीं है वो बताना है भाषा की प्रकृति के संबंध में। ऑप्शन ए में दे रखा है भाषा विचारों से गहरा संबंध है। ऑप्शन बी में दे रखा है भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिक द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। या ऑप्शन सी दे रखा है भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है। या ऑप्शन डी रहेगा भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि भाषा की प्रकृति में जो संबंध दिए गए हैं उसका जो कथन नहीं बताने को कहा गया है वो कहा गया है ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिक द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, यानी कि भाषा जब हम पढ़ाते हैं भाषा शिक्षण उसकी कक्षा का जो माहौल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए में दे रखा है जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। या ऑप्शन बी दे रखा है जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। या ऑप्शन सी दे रखा है जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल होना चाहिए। या ऑप्शन डी दे रखा है दीवारों पर सूक्तियाँ हो। या इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि भाषा की कक्षा का जो माहौल होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चों को उनके बात का कहने और सुनने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो बेझिझक होकर अपनी बातों को कह सके। और टीचर को हमेशा उसके शब्दों का उसकी बातों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने विचार और तर्क को सबके आगे रख सके। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए में दे रखा है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। या ऑप्शन बी रहेगा चिंतन जो है वो भाषा को निर्धारित करता है। या ऑप्शन सी रहेगा भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। या ऑप्शन डी रहेगा भाषा जो है वो एक अर्जित योग्यता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा, यानी कि जो वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा जो है वो एक अर्जित योग्यता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राधिका अक्सर लड़का को लक्का और कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखने जैसी गलतियां कर बैठती है, ये किसकी ओर संकेत करती है, यानी कि जो राधिका नाम की लड़की है वो हमेशा सही को गलत, यानी कि जो वर्ड दे रखा है जैसे लड़का को लका, कमाई को कमाई जैसे लिखने जैसी गलतियां करती है वो किसकी ओर संकेत करते, किस त्रुटि की ओर संकेत करते, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है राधिका ध्यान से नहीं लिखती इसलिए ऐसी गलतियां करती है। ऑप्शन बी में दे रखा है उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। या ऑप्शन सी में दे रखा है राधिका को मात्राओं का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है इसलिए वो गलती कर रही है। या ऑप्शन डी दे रखा है राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राधिका के विचारों की तेज गति के साथ जो है उसकी जो लेखनी है वो नहीं चल पाती, इसलिए वो लड़का को लक्का और कमाई होने लगी को कमाई होगी जैसी त्रुटियां करती है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, ये पढ़ने जो है वो किसकी ओर संकेत करता है उसके बारे में हमें बतानी, यानी कि सुलेखा नाम की एक लड़की है और जब वो पाठ पढ़ी थी, जब वो पाठ पढ़ते पढ़ते उसने अपनी जीवन शब्द को जिंदगी पढ़ा, तो ये जो संकेत करता है वो किसकी ओर संकेत करता है, हमें ऑप्शन में से ये बताना है। ये ऑप्शन ए में दे रखा है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है इसलिए वो गलती करती है। या ऑप्शन
बी दे रखा है उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, या ऑप्शन सी रहेगा सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती इसलिए जीवन को जिंदगी कर बैठती है, या ऑप्शन डी रहेगा वे अक्सर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि सुलेखा जो पाठ को पढ़ती है, जीवन को जिंदगी उसने पढ़ा, वे अक्सर पहचान के बजाय वो हमेशा अर्थ को समझने का प्रयास करी, यानी कि वो अर्थ को समझती है इसलिए वो ऐसा कर रही है, जीवन को जिंदगी पढ़ रही है, इसलिए वो जीवन को जिंदगी पढ़ रही है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, भाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नियमों की जानकारी में ही निखरती है भाषा हमारी, या ऑप्शन बी दे रखा है विद्यालय में ही सीखी जाती है सिर्फ भाषा, या ऑप्शन सी दे रखा है एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है भाषा, या ऑप्शन डी रहेगा सभी व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। का राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो भाषा होती है वो होती है एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में दे रखा है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग कराना चाहिए, ऑप्शन बी में दे रखा है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या फिर ऑप्शन सी में कहा है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या ऑप्शन डी दे रखा है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं भाषा सिखाते समय एक शिक्षक को करना चाहिए उन्हें अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से भाषा को सीख पाएं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एक से अधिक जो भाषाओं का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक होता है, ऑप्शन बी में कहा है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, ऑप्शन सी में दे रखा है शिक्षकों के लिए गहन समस्या होती है, या ऑप्शन डी दे रखा है संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा, यानी कि एक से अधिक अगर भाषाओं का प्रयोग हो रहा है तो वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है। ऑप्शन ए में देखा सांकेतिक, ऑप्शन बी में देखा व्याकरणिक, ऑप्शन सी में देखा लिखित होता है, डी दिया हुआ मौखिक होता है प्राथमिक रूप भाषा का। इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो भाषा का प्राथमिक रूप होता है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सांकेतिक होता है वो। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तमिल भाषी सुहेल राय भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है सुहेल को उसकी त्रुटियों के लिए डांटेंगे, या ऑप्शन बी दे रखा है तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महापुराण ध्वनियों से युक्ति भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, या ऑप्शन सी रहेगा सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, या ऑप्शन डी को यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे सुहेल के द्वारा जिससे कि सुहेल की भाषा ठीक हो जाए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महापुराण ध्वनियों से युक्ति भाषिक सामग्री का प्रयोग करवाएंगे क्लास में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी कि भाषा की प्रकृति के संबंध में जो कथन हमारा उचित नहीं है वो हमें बताना है, स्टेटमेंट जो गलत है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, या ऑप्शन बी दे रखा है भाषाएं एक दूसरे के संधि में फलती फूलती है, या ऑप्शन सी दे रखा है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन बी में दे रखा है भाषाएं एक दूसरे के संधि में फलती फूलती हैं, या ऑप्शन सी दे रखा है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या ऑप्शन डी दे रखा है भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ये जो भाषा की प्रकृति के संबंध में कहा गया ये कथन उचित नहीं है,
इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।